हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको HCF एंड LCM की एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 6B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज नंबर 6C। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने HCF के क्वेश्चंस पढ़े थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी विल स्टडी अबाउट द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। L स्टैंड्स फॉर लोवेस्ट, C स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड M स्टैंड्स फॉर मल्टीपल। तो ये याद रखेंगे आप, LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज में हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे LCM को फाइंड करने के। पहला मेथड है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल और दूसरा मेथड है इंस्पेक्शन, बाय इंस्पेक्शन। ठीक है, तो हम पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखो। 3 और 6 दो नंबर दिए हैं। सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल बोला है ना, मेथड का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो आपको टेबल लिखना है। किसका टेबल? 3 का और 6 का। तो 3 का जो टेबल होता है उसमें आंसर आने वाले, जैसे 3 1 जा, आंसर क्या होता है 3, 3 2 जा 6। तो ये जो आंसर्स आते हैं ना, इनको हम बोलते हैं मल्टीपल्स। ये सब क्या होते हैं? दीज ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 3 भी लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6। इन दो के मल्टीपल्स लिखने हैं, 3 के और 6 के। तो 3 के मल्टीपल्स अगर आप लिखेंगे तो 3 का टेबल लिख लो। 3 का टेबल क्या होता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। बस, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर हमें आगे लिखने की नीड हुई, ज़रूरत हुई, तब हम लिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अब हम 6 का भी लिख लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में फाइंड करना था LCM। L का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट। लोवेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सबसे छोटा। लोवेस्ट मीन्स सबसे छोटा। M स्टैंड्स फॉर मल्टीपल। LCM में M भी आता है ना, M स्टैंड्स फॉर मल्टीपल। तो ये हमने सारे मल्टीपल ही लिखे थे। ये 3 का मल्टीपल है, ये सब कौन है? ये 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के टेबल। और ये कौन है? 6 के मल्टीपल्स हैं। तो हमें तो लोवेस्ट वाला देखना है। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, इनमें कॉमन। C स्टैंड्स फॉर कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में आ जाए। तो ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू जो दोनों में आ जाए वो है 6। इससे छोटा और कोई नंबर नहीं है जो दोनों के टेबल में आता हो। तो LCM आपका क्या हो गया? 6। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर A करेंगे आप। अब देखिए पार्ट नंबर B। B पार्ट में आपको 4 एंड 8 दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखने हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 4 और 8 के मल्टीपल्स हम लिखेंगे। तो 4 के मल्टीपल्स हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब 8 के लिख लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला मेथड कर रहे हैं, इसलिए हम टेबल लिख रहे हैं। अब इसमें आपको कॉमन ढूंढना है। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों में आ जाए, M का मतलब मल्टीपल। तो ये सारे मल्टीपल लिखे हुए हैं। सबसे छोटा कॉमन कौन है इनमें? 8। तो आप बोल देंगे कि LCM जो हो गया पार्ट नंबर B का, वो हो गया आपका 8। तो इस तरह से पार्ट नंबर B करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर C। पहले आपको लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 10। फिर उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 15। तो टेबल लिखेंगे हम 10 का टेबल। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। ऐसे ही 15 का लिख लेंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। मल्टीपल्स लिखने के बाद आप देखोगे इनमें सबसे छोटा कॉमन कौन है? सबसे छोटा नंबर जो कॉमन दोनों में आ रहा है वो है 30। तो आप लास्ट में लिख दोगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मतलब दोनों में आने वाला मल्टीपल कौन है? 30। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर C। अब देखिए पार्ट नंबर D। 9 एंड 12 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 9। फिर हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12।
तो 9 का टेबल लिख लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। 12 का लिख लेते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। अभी तक तो इनमें कुछ सेम आया ही नहीं। देखो 9 भी नहीं है, 18 नीचे वाले में है ही नहीं, 27 भी नहीं है, यानी हमें और लिखने पड़ेंगे। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब मिल गया दोनों में सेम। क्या सेम है दोनों में? 36। इससे छोटा कोई और नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। तो एट लास्ट हम लिख देंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो है आपका 36। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सेम मेथड यूज़ करना है। हेडिंग वही है क्वेश्चन की, फाइंड द एलसीएम विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो इसमें भी आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। 2 पार्ट मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं सेम मेथड से। सी वाला मैं आपको बता देता हूँ, इनमें भी वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये सी पार्ट में 2 नंबर दिए हैं 18 और 24। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला मेथड है, तो क्या लिखने पड़ेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 18। तो 18 का टेबल लिखते हैं। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। इसी तरह 24 का लिखेंगे। अब 24 का टेबल तो आपको याद नहीं होगा, 20 तक तो याद कर रखे हैं आपने, बट 24 का याद नहीं है, तो इसलिए आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 24 2 जा कितना होता है? 48। 24 3 जा कितना होता है? 72। तो यहाँ लिख देंगे हम 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा करेंगे तो 72 आएगा। अब दोनों में सेम क्या दिख रहा है? सबसे छोटा नंबर सेम 72। तो आप एट लास्ट लिख दोगे एलसीएम कितना है? 72। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सी। अब देखें पार्ट नंबर डी। पहले आपको लिखने हैं मल्टीपल्स ऑफ 18, फिर आपको लिखने हैं मल्टीपल्स ऑफ 27। तो 18 का टेबल लिखते हैं। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा करेंगे तो 90। ऐसे ही 27 का लिखेंगे। 27 1 जा 27, 27 2 जा करेंगे तो 54 बनेगा। रफ में करके देख लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 27 2 जा 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 54। अब दोनों में सेम आ भी गया। देखो सबसे छोटा नंबर जो दोनों में सेम है वो 54 ही है और कोई नंबर नहीं है। तो एलसीएम हो गया पार्ट नंबर डी का 54। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों करेंगे। दोनों में सेम मेथड आपको फॉलो करना है जो मैंने आपको यहाँ सिखाया है अभी। कौन सा मेथड था ये? मल्टीप्लिकेशन टेबल मेथड था, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपका सेकंड मेथड है फाइंड द एलसीएम बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन भी कुछ कुछ सिमिलर है जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में करा था मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला। इसमें भी टेबल की हेल्प ली जाएगी, बट हम इसमें शो नहीं करेंगे मल्टीप्लिकेशन लिख के, जैसे कि हम उसमें मल्टीपल्स लिखते थे। इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे होगा ये। 3 नंबर दिए हैं 3 4 और 6, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें मल्टीपल्स जो देखने हैं ना वो सबके नहीं देखने। सबसे पहले आपको इसमें सबसे बड़ी वैल्यू का मल्टीपल देखना है। पिछले वाले क्वेश्चनों में 1 और 2 में हमने क्या करा था, उसमें हम जितने भी नंबर दिए होते थे सबके मल्टीपल्स लिख के दिखाते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको बिगेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर कौन है इन तीनों में? 6 है ना, उसके मल्टीपल पे पहले ध्यान देना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मल्टीपल ध्यान देंगे। बिगेस्ट नंबर कौन है यहाँ पे? यहाँ पर बिगेस्ट या लार्जेस्ट नंबर कौन है यहाँ? 6। उसके मल्टीपल देखेंगे हम, ठीक है ना। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है? फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 क्या होता है? 6 ही होता है। अब आपको देखना है ये जो फर्स्ट मल्टीपल आया है ना 6, क्या ये और नंबर्स का भी मल्टीपल है या नहीं? चेक कर लो। 3 है, 3 के टेबल में आता है 6, हाँ, यानी ये 3 का मल्टीपल है। 4 के टेबल में आता है 6, नहीं, 4 के टेबल में तो 6 नहीं आता, यानी ये कॉमन मल्टीपल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये तो है नहीं, तो हम इसके अगला नंबर देखेंगे।
6 के टेबल का। अभी हम किसका देख रहे हैं, हम मल्टीपल 6 पे ही ध्यान दे रहे हैं, बड़े वाले पे, ठीक है ना। 6 का पहला मल्टीपल 6 था, अब 6 2 जा क्या होता है 12 होता है ना। सेकंड मल्टीपल क्या होता है, सेकंड मल्टीपल ऑफ 6 2 जा 12। क्या ये 12 बाकी दो में आता है या नहीं आता, बस ये इंस्पेक्शन, मतलब ऐसे ही देखना है, लिख के नहीं दिखाना, बस चेक करना है कि देख लो जरा 3 से कट रहा है 12, हाँ 4 से कट रहा है 12, हाँ। तो ये 12 जो है इज मल्टीपल ऑफ ऑल 3 नंबर्स, सो एलसीएम क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। देखो एक पार्ट और समझो, अभी और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हो सकता है आपको ना समझ आया हो, अभी एक और समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर हैं, कौन कौन से 3 नंबर, 2 3 एंड 6। पिछले वाले में हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल मेथड यूज़ करा था, उसमें हम क्या करते थे, सबके मल्टीपल्स लिखते थे। 3 नंबर हैं ये तो तीनों के लिखने पड़ते, 2 के भी मल्टीपल, 3 के भी मल्टीपल, 6। इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें तो आपको बड़ा नंबर ध्यान देना है, बड़ा नंबर है 6, तो 6 के मल्टीपल देखो, 6 के मल्टीपल्स देखने हैं और उनको देखना है कि वो बाकी 2 नंबर के टेबल में आते हैं या नहीं आते, ठीक है। चलो हम यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट मल्टीपल 6 का क्या होता है, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 इज 6 1 जा 6 होता है। अभी क्या ये 6 2 और 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 6 आ जाता है, 3 के टेबल में भी आ जाता है, यानी कि ये तो सबके टेबल में आता है। तो आप क्या लिखोगे, 6 इज मल्टीपल ऑफ ऑल 3 नंबर्स, सो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, पार्ट नंबर बी का 6 हो गया। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर बी करेंगे। अब देखो पार्ट नंबर सी, 3 नंबर हैं 4 6 एंड 9, लार्जेस्ट नंबर इनमें 9 है, तो हम पहले किसके देखेंगे मल्टीपल्स, फर्स्ट मल्टीपल। सारे लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हम तो बस पहले फर्स्ट मल्टीपल देखेंगे। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 क्या होता है 9। क्या ये 9 4 के टेबल में आता है, नहीं, यानी कि ये कॉमन मल्टीपल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट मल्टीपल देखो क्या होता है, सेकंड मल्टीपल ऑफ 9, 9 का टेबल 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो सेकंड मल्टीपल 18 होता है। अब 18 आता है क्या 4 के टेबल में, 4 के टेबल में तो 18 आता ही नहीं, तो यानी ये भी गलत है। थर्ड मल्टीपल देखो, थर्ड मल्टीपल ऑफ 9, तो थर्ड मल्टीपल 9 का देखेंगे तो 9 का टेबल आप देखो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। क्या 27 4 के टेबल में आता है, आता ही नहीं, यानी ये भी गलत है। फोर्थ मल्टीपल देखो, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 9, 9 के टेबल में फोर्थ वाला क्या आता है, 9 4 जा 36 होता है। अब ये 36 4 और 6 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा वो आपको देखना है। तो देखो ज़रा, 4 9 जा 36 4 के टेबल से कट जाता है, 6 के टेबल से 36 को देखो, 6 6 जा 36 6 से भी कट जाता है, और 9 के टेबल से तो ये कटेगा ही, क्योंकि हमने मल्टीपल किसका लिखा था, 9 का ही तो लिखा था, तो 9 के टेबल से भी कट जाएगा। यानी 36 इज़ मल्टीपल, 36 वो मल्टीपल है जो तीनों नंबर से कट जाता है, तो 36 इज मल्टीपल ऑफ ऑल 3 नंबर्स, देयरफॉर एलसीएम क्या हो गया 36। तो आपको इंस्पेक्शन मतलब ये सारे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, ये आप सिर्फ माइंड में सोचोगे, ठीक है ना। ये जो गलत वाले हैं इनको आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप लिख दोगे तो भी ठीक है और नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। तो इंस्पेक्शन में आपको क्या करना है, आप खुद सोचोगे कि पहला 9 के टेबल वाला कौन है, 9 है, क्या 4 के टेबल में आएगा, नहीं आ रहा, तो 9 को छोड़ दो। अगला टेबल ले लो 9 का, 9 2 जा 18, क्या 18 4 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दो। फिर देखो तीसरा नंबर 9 के टेबल वाला, 9 3 जा 27, क्या 27 4 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो उसे भी छोड़ दो। इन्हें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, ऐसे भी सही माना जाएगा। तो ये तो हो गया आपका पार्ट नंबर सी। अब देखिए डी पार्ट। डी पार्ट में 3 नंबर है 8 9 और 12। हम पहले बड़ा नंबर देखेंगे 12, तो 12 का सबसे पहला मल्टीपल 12 होता है। क्या 8 के टेबल में 12 आता है, नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे। दूसरा लो 12 2 जा क्या होता है 24, क्या 8 के टेबल में 24 आता है, हाँ 8 3 जा 24। अब 9 में देखो, क्या 9 में आता है 24, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, नहीं आ रहा। तो अगला लो 12 का टेबल, 12 3 जा 36, क्या 8 के टेबल में 36 आ जाएगा,
8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 36 नहीं आता यानी गलत है। अब 12 के टेबल लिख रहे थे हम, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 8 6 जा 48, 8 से तो हो रहा है। 9 के टेबल से देखें, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, नहीं हो रहा। तो 12 का टेबल लिख रहे थे, 12 4 जा 48, 12 5 जा क्या होता है 60, 60 नहीं कटेगा, 8 के टेबल से भी नहीं कटेगा, 9 के टेबल से भी। तो 12 6 जा 72 लो, 8 के टेबल से 72 कट जाएगा, 8 9 जा 72, 8 9 जा करोगे तो 72, और अगर 9 के टेबल से काटोगे तो 9 8 जा 72। तो इंस्पेक्शन में हमें क्या करा, हमने रफ में लिख के देखे और चेक करें, ये सब गलत आए तो इन्हें लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो 72 वो नंबर है जो सबसे कट जाता है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 72, ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, इसमें थोड़ी लाइंस एक्स्ट्रा हो जाएंगी और आपका टाइम लगेगा। इंस्पेक्शन में हमें ज़्यादा काम लिखना नहीं होता, इंस्पेक्शन एक शॉर्ट मेथड होता है कि कम से कम लाइंस का यूज़ करके उसे बता दिया जाए, ठीक है ना। तो 72 इज़ मल्टीपल ऑफ ऑल 3 नंबर्स, सो एलसीएम जो आया तीनों नंबर्स का वो क्या आया 72। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर डी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ई पार्ट। 10 15 और 5 ये 3 नंबर है, इनमें बड़ा नंबर कौन है 15 है, ठीक है ना। तो 15 का टेबल देखोगे आप, पहला मल्टीपल 15 का क्या होता है 15, ज़रा चेक करें बाकी दो के टेबल में क्या 15 आ जाता है, 10 के टेबल में आता है क्या 15, नहीं, यानी ये 15 गलत है। दूसरा लो नंबर 15 के टेबल वाला 15 2 जा 30, क्या 10 के टेबल से 30 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। क्या 15 के टेबल से कट जाएगा, ये तो 15 का ही तो टेबल लिख रहे हैं हम, 15 1 जा 15, 15 30, तो 15 के टेबल से तो कटेगा ही जब ये 15 का टेबल है। तो अगला नंबर क्या है 5, 5 के टेबल से 30 कटता है क्या, 5 6 जा 30, हाँ कट रहा है। तो आप क्या लिखोगे 30 इज़ मल्टीपल ऑफ ऑल 3 नंबर्स, सो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 30 हो गया। अब देखो पार्ट नंबर एफ, एफ पार्ट में क्या दिया है 4 12 और 18, बड़ा नंबर देखेंगे हम, बड़ा नंबर 18 है, तो 18 1 जा 18 होता है, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। हम पहले सबसे छोटा वाला देखेंगे 18, क्या 4 के टेबल में 18 आ जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, 18 तो होता नहीं, तो ये नहीं होगा। 36 की बात करें, 4 के टेबल में 36 आता है, 4 9 जा 36, 12 के टेबल में आता है 12 3 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो ये वो नंबर है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 36 इज़ मल्टीपल ऑफ ऑल थ्री नंबर्स, सो एलसीएम जो होगा सबसे छोटा वाला 36 होगा, ठीक है। आगे और भी नंबर आते हैं लेकिन हमें तो सबसे छोटा लिखना है जो तीनों से कट जाए, ऐसा नहीं कि खाली 36 ही ऐसा नंबर है जो तीनों से कटेगा, कटने को तो और भी नंबर आएंगे आगे लेकिन वो बड़े होंगे, हमें तो छोटा लिखना है नंबर, ठीक है ना। तो एलसीएम हो गया 36। अब देखिए जी पार्ट, 6 10 15, बड़ा नंबर कौन है 15, तो 15 का टेबल 15 यहाँ लिख लेते हैं, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, क्या 15 जो है 6 के टेबल में आएगा, नहीं, यानी ये तो गलत है। दूसरा मल्टीपल कौन है 30, क्या 6 के टेबल में 30 आ जाता है, 6 5 जा 30 आ जाता है। 10 के टेबल में 30 आ जाता है, हाँ आ जाता है, 10 3 जा 30, और ये 15 का टेबल तो हमने लिखा ही था तो ये 15 के टेबल में भी आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे 30 इज़ मल्टीपल ऑफ ऑल 3 नंबर्स, सो एलसीएम जो होगा वो क्या होगा आपका 30। ऐसे ही एच पार्ट कर लेंगे, 8 है 12 है 16 है, बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर इसमें 16 है। अब 16 का टेबल लिख लो आप, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64। पहले तो 16 को चेक करो, क्या 8 के टेबल में 16 आ जाएगा, हाँ 8 2 जा 16। क्या 12 के टेबल में भी आ जाएगा 16, नहीं, तो ये गलत है। अगला नंबर लो 32, 8 4 जा
8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। ऐसे ही 12 में देखो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा, तो 12 के टेबल में ये नहीं आएगा। अब अगला नंबर लो 48, 8 के टेबल में 48 आ जाता है, 8 6 जा 48, 12 के टेबल में 12 4 जा 48, यानी 48 सही नंबर है। तो आप लिखोगे 48 इज मल्टीपल ऑफ ऑल थ्री नंबर्स। सो एलसीएम जो लेंगे हम इस क्वेश्चन में वो लेंगे 48। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर एच। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें भी वही मेथड यूज़ करना है, इंस्पेक्शन मेथड। हेडिंग में कुछ नहीं लिखा है कि कौन सा मेथड यूज़ करें, तो हम इंस्पेक्शन ही यूज़ कर लेते हैं। इसमें 3 नंबर हैं, 3 4 और 5। बड़ा नंबर कौन है? 5 है बड़ा, तो 5 का टेबल लिख लो आप रफ में। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब 3 के टेबल में देखो जरा, 5 आता है क्या? नहीं। 3 के टेबल में देखो 10 आता है? नहीं। 3 के टेबल में 15 आता है? हाँ, 3 के टेबल में तो आता है। अब 4 के टेबल में देखना जरा, 4 के टेबल में 15 आता है? नहीं। तो ये तो गलत हो गया, सब में आना चाहिए था। 20 की बारी है, क्या 3 के टेबल में 20 आता है? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो 5 का टेबल 20 तक पढ़ लिया था। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। हमने पूरा टेबल लिख लिया, ठीक है। अगला नंबर चेक करते हैं, 25। 25 को चेक करेंगे, क्या 3 के टेबल में 25 आएगा? 3 8 जा 24, नहीं आएगा। क्या 3 के टेबल में 30 आएगा? हाँ। क्या 4 के टेबल में 30 आ जाएगा? 4 के टेबल में 30 आएगा क्या? नहीं आएगा, देख लो चाहो तो। 4 7 जा 28, गलत है। 35 को देखो, पहले बड़े वाले से देख लो, 3 और 4 रह गए ना। 5 का टेबल तो हमने ये लिख ही रखा है। ये किसका टेबल है? 5 का। आप पहले 4 से देखो जो बड़ा नंबर है। 4 के टेबल में 35 आएगा? 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, नहीं आ रहा, ख़त्म, ये भी ख़त्म हो गया। 40 की बात करें, क्या 4 के टेबल में 40 आता है? हाँ। 4 10 जा 40। 3 के टेबल में देखना 40। 3 के टेबल में आपको 40 देखना है। आप प्लस करके देख लो, 4 + 0 क्या होता है? 4। क्या 4 आएगा 3 के टेबल में? नहीं, यानी कि गलत है, यह 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब बात करें 45 की। 45 की बात करते हैं, तो 4 का टेबल देख रहे हो 45, तो डिवाइड करके देख लो 45 को। 4 1 जा 4, ऊपर से आएगा 5 और रिमाइंडर 0 था यहाँ। 4 1 जा 4, रिमाइंडर बच रहा है। जब रिमाइंडर बच रहा है तो ये 4 के टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब देखो 4 के टेबल में 50 आएगा क्या? डिवाइड करके देख लो 4 के टेबल से। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1, ऊपर से आएगा 0। 4 2 जा 8, रिमाइंडर बच रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। तो हम 5 का टेबल लिख रहे थे, और लिखेंगे आगे 5 का टेबल। तो 5 का टेबल और लिखो 55। 5 के टेबल में क्या होता है? 5 5 नंबर बढ़ते रहते हैं, तो 50 के आगे 5 प्लस कर दो 55, और 5 प्लस कर दोगे तो 60। तो 55 को चेक करना, क्या 55 4 के टेबल में आता है? रफ में करके देखना, 55 को डिवाइड किससे? 4 से, होगा ही नहीं। फिर 60 को देखना कि 4 के टेबल से हो रहा है या नहीं, हो जाएगा ये। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2, ऊपर से आएगा 0। 4 कितने जा 20, 4 5 जा 20, तो इसमें रिमाइंडर नहीं बचा, यानी कि 60 4 से कट जाता है। अब 3 से भी देख लो कि 3 से भी हो रहा है या नहीं हो रहा। 60 हो जाएगा आराम से। 3 के लिए तो आपको प्लस कर लेना होता है, 60 है ना, तो 6 + 0 क्या होता है? 6। 3 के टेबल में आता तो है 6, यानी 3 से भी कट गया 60 और 4 से भी कट गया 60, और टेबल तो हमने 5 का लिख ही रखा था, तो 5 से भी कट गया 60। तो 60 इज मल्टीपल ऑफ ऑल 3। सो एलसीएम जो हुआ वो आपका 60 हुआ। अब देखो पार्ट नंबर बी, 5 6 7। पहले बड़ा नंबर लेंगे 7, ठीक है ना। तो 7 का टेबल लिख लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। एक एक करके पहले बड़े वाले से चेक करो, ये टेबल किसका है? ये 7 का है। अब उससे छोटा नंबर कौन है? 5 बाद में देखेंगे हम, 5 बाद में देखेंगे, पहले 6 का देख लो। 6 के टेबल में आने वाले कौन कौन से नंबर हैं इसमें से, वो देख लो। जब आप देखोगे 6 के टेबल में, तो आपको ये इरेज कर देता हूँ मैं। इस मेथड में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम पहले 6 के टेबल वाले देख लेते हैं। 6 के टेबल में कौन कौन आ रहा है?
6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, ये है एक 6 के टेबल वाला। 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, और कोई नहीं आ रहा। अब 7 का टेबल और लिख लेते हैं आगे। 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। 7 का टेबल लिख रहे हैं तो प्लस करते रहना है 7 7, तो 7 जोड़ दो, 7 जोड़ के क्या हो जाएगा 77, फिर 7 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 84, फिर 7 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 91, फिर 7 जोड़ोगे तो इस तरह लिखते जाएंगे हम, ठीक है ना। लेकिन साथ साथ 6 का टेबल भी चेक करना है। तो इसमें आपको लास्ट में जाकर, एंड में काफ़ी दूर जाकर एक नंबर मिलेगा 210, 210 मिलेगा, जो कि 6 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, और 7 का टेबल तो हम लिख ही रहे हैं। ये किसका टेबल चल रहा है? 7 का टेबल चल रहा है। बहुत देर तक लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, बड़े वाले नंबर का टेबल, तब जाके एक ऐसा नंबर 210 आएगा जो 6 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 7 से भी। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम? 210 इज मल्टीपल ऑफ ऑल 3 नंबर्स, सो एलसीएम जो होगा वो आपका 210 होगा। अब देखो पार्ट नंबर सी, 4 7 और 9, बड़ा नंबर कौन है? 9 है, तो हम 9 का टेबल लिख लेते हैं। 9 का टेबल जब आप लिखोगे तो यहाँ से लिख लेते हैं हम। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 54, 9 7 जा 72, 81, 90, 9 जोड़ दो 99, फिर 9 जोड़ दो 108, फिर 9 जोड़ दो, तो जब इसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 और 8 17, ये आ जाएगा। फिर 9 जोड़ो, 9 और 7 16, 2 126, और 9 जोड़ो, ऐसे ही जोड़ते जाओगे, ठीक है। उसके बाद किसका टेबल देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे 7 का। कौन कौन से इनमें से 7 के टेबल वाले हैं? ये नहीं है 7 के टेबल वाला। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, ये आया सबसे पहला नंबर जो 9 के टेबल में भी है और 7 के टेबल में भी है, वो 63 है। ऐसे ही और देखोगे, 7 10 जा 70, प्लस 7 करोगे तो 77 आएगा, और प्लस करोगे तो ऐसे ही देखते रहना आप 7 के टेबल वाला कि कौन कौन से नंबर 7 के टेबल में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लिखते जाएंगे, लास्ट में जाकर एक नंबर आएगा, कौन सा? 252 आएगा, ठीक है। 252 ऐसा नंबर होगा जो 9 का टेबल लिख रहे हैं, तो 9 के टेबल में तो ये है ही। 7 के टेबल से जब आप इसे डिवाइड करोगे ना, रफ में करके देखना, 7 से किसको? 252 को, तो कट जाएगा ये पूरा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। और 4 के टेबल से जब डिवाइड करके देखोगे तो भी कट जाएगा। यानी 252 इज मल्टीपल ऑफ ऑल 3 नंबर्स, सो एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? 252 होगा। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सी करेंगे। ऐसे ही डी भी करना है। अगर आपको इस मेथड में प्रॉब्लम आ रही है, ये मेथड काफ़ी लॉन्ग हो गया ना, देखो इसमें बहुत सारे नंबर लिखने पड़ रहे हैं इन टेबल, तो बहुत समय लग रहा है। अगर आपको समय बचाना है, अब हेडिंग में तो लिखा नहीं क्वेश्चन में कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करना है या मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला यूज़ करना है, या फिर अगली एक्सरसाइज में, अगली वाली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आप एक मेथड और पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो इजी पड़ता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें कहीं लिखा तो है नहीं कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो बेटर है आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, लेकिन मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। ये लास्ट के 2 पार्ट उसी से करके बता देता हूँ, क्योंकि इसमें देखो बहुत टाइम लग रहा है, हमें बहुत सारा टेबल लिखना पड़ेगा और बहुत समय ख़राब हो रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो थर्ड वाला था उसमें तो छोटे छोटे नंबर आ रहे थे, उसमें टेबल हमें ज़्यादा लिखना ही नहीं पड़ता था, लेकिन ये जो क्वेश्चन 4 है उसमें हम टेबल लिखे जा रहे हैं और ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ऐसे में आप जब हेडिंग में कुछ लिखा ही नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ करें, तो बेटर है आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो। तो वो मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो आपने वो सीखना ही है, तो आप अभी सीख लो वो और उसी से कर लो इसे। कौन सा मेथड बता रहा हूँ मैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है? पार्ट नंबर सी देखो। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है?
आप सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे। 4 के प्राइम फैक्टर अलग, HCF वाले मेथड में, HCF क्वेश्चंस में मैंने आपको सिखाया था, 7 का अलग और 9 का अलग, ठीक है। 4 को पहले 2 से करना है, 2 2 जा 4, दोबारा अगर 2 से हो रहा है तो 2 से ही करेंगे, 2 1 जा 2। 7 सिर्फ 7 के टेबल से होता है, 7 1 जा 7। 9 3 के टेबल से होता है, 3 3 जा 9, फिर दोबारा हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब हम 4 को लिखेंगे एज ए मल्टीप्लिकेशन, इन सब का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2। 7 को हम क्या लिखेंगे, खाली 7 आया है तो 7 लिख देंगे। 9 को हम क्या लिखेंगे, 9 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3, ठीक। अब हम जो है इन क्वेश्चंस में LCM निकाल रहे हैं, लेकिन पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको HCF पढ़ाया था। HCF में क्या होता था, हम तीनों में ढूंढते थे कि सेम क्या है। HCF में ये HCF नहीं है, ये LCM है। तो LCM में हमें ये नहीं ढूंढना तीनों में क्या है, हमें यहाँ पर सबसे छोटा नंबर देखना है, सबसे ज़्यादा बार कहाँ आ रहा है। पहले तो यहाँ देखो सबसे छोटा नंबर कौन है इन सब में। इन सब में जो ये चीज़ें दी हैं मल्टीप्लाई वाली, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 2 है। तो सबसे ज़्यादा टाइम्स 2 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है, और किसी में आ ही नहीं रहा सबसे ज़्यादा बार 2। तो कितनी बार है 2, 2 बार है ना, तो हम LCM में भी इसे 2 बार लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब 2 से बड़ा नंबर कौन दिख रहा है इन सब में, 3 दिख रहा है। सबसे ज़्यादा बार 3 किस में है, इसमें है सबसे ज़्यादा बार 3, और किसी में तो 3 है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा इसी में है। तो दोनों के दोनों लिख दो, 3 इंटू 3। और उससे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, उससे बड़ा नंबर दिख रहा है हमें यहाँ इन सब में 7। वो 7 सबसे ज़्यादा टाइम्स किस में आ रहा है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा टाइम्स इसी में आ रहा है एक बार, तो वो भी लिख दो। तो LCM में क्या करना होता है, हर एक वैल्यू को देखना होता है कि वो सबसे ज़्यादा टाइम्स किसके अंदर आ रही है और कितनी बार आ रही है। जितनी बार आ रही होगी ना ज़्यादा से ज़्यादा, वो लिखनी है हमें सब मल्टीप्लाई करके। अब आप जब इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 252। ये हो गया आंसर। तो ये सिंपल मेथड है। तो अगर आपको इंस्पेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो ये मेथड बेस्ट है, आप ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो पार्ट नंबर डी पार्ट भी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से बता देता हूँ। पहला नंबर तो 5 है, 5 सिर्फ 5 के टेबल से होगा, 5 1 जा 5। दूसरा नंबर है 8, 8 किसके टेबल से होगा, 2 के, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है आपका 11, 11 तो सिर्फ 11 के टेबल में ही आता है, 11 1 जा 11। अब 5 का आंसर क्या आया, एक ही 5 आया। फिर हमने 8 का प्राइम फैक्टर निकाला, 8 का आंसर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर हमने 11 का निकाला प्राइम फैक्टर, तो उसका आंसर सिर्फ 11 आया। अब हमें क्या लिखना है, हमें तो LCM लिखना है। LCM में मैंने बताया था आपको सबसे छोटा नंबर इन सब में ढूंढना है, कौन है इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है। सबसे ज़्यादा 2 किसके अंदर आ रहे हैं वो लिख दो। इसके अंदर तो 2 है नहीं, इसके अंदर भी 2 नहीं है, इसमें है, तो सबसे ज़्यादा यही है, ये सब लिख दो। 2 से बड़ा नंबर इन सब में कौन है, 5। सबसे ज़्यादा 5 यही है एक बार, तो ये भी लिख दो। सबसे ज़्यादा 11, अब 5 के बाद कौन है, 11, तो सबसे ज़्यादा 11 किस में है, सिर्फ इसी में है एक, तो इसे भी लिख दो। अब जब आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 440। रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेना, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 की जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 40 की किससे, 11 से, तो 11 4 जा कितना होता है, 11 4 जा होता है 44, और लास्ट की 0 लास्ट में आ जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 440। तो देखो इसमें हमारा टाइम भी नहीं लगा, एकदम हो गया। और ये इंस्पेक्शन मेथड में बहुत टाइम लग रहा था। तो अगर हेडिंग में कुछ नहीं लिखा होता कि आपको इंस्पेक्शन से करना है या मल्टीप्लिकेशन टेबल से करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो बेटर है कि आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, वो जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।